नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। दोस्तों, अक्सर इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बन जाता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। बस आप वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इस वीडियो की अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब वहाँ से जाके आप इस वीडियो का जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है ये है तिरंगा। इसमें 3 समान चौड़ाई की 36 पट्टियाँ होती हैं। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ये दोस्तों काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है कि जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है इसकी जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और 14 अगस्त 1947 को प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है राज चिन्ह। जो भारत का राज चिन्ह है ये है सिंह स्तंभ। लेकिन ये कहाँ से लिया गया है? भारत का राज चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। भारत सरकार द्वारा यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो राज चिन्ह है ये भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया है? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और हॉकी का उद्भव भारत में नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत में इसकी पहचान बनी, जब भारत ने इस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो आपको याद रखना है भारत का जो राष्ट्रीय खेल है ये हॉकी है। अगला जो है आपका राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग जो है मतलब कैलेंडर, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है और इसकी जो है इसको 78 ईस्वी में प्रारंभ हुए शक संवत का पहला महीना चैत्र का है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है? तो आपको बताना है चैत्र होता है। भारतीय संविधान ने इसे 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में ग्रहण किया था। नेक्स्ट है, आगे बात करते हैं राष्ट्रगान की। भारत का राष्ट्रगान गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन है। राष्ट्रीय गान को गाने की निर्धारित समय है वो 52 सेकेंड का है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो आपको बताना है 52 सेकेंड लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गीत है किसके द्वारा लिखित है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम। ठीक है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पशु। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसका वैज्ञानिक नाम आप देख लीजिए, पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बाघ है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास। ये ध्यान रखना है। यह पीले रंग और कत्थई धारीदार लोम चरण वाला एक पशु है। भारत में पाई जाने वाली बाघ की प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलीय जीव। तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो है ये गंगेटिक डॉल्फिन है, मतलब गंगा की डॉल्फिन। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 18 मई 2010 को गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विरासत पशु। तो इसको अक्टूबर 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। मतलब कि जो राष्ट्रीय विरासत पशु है भारत का वो है हाथी। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर और इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। ये पूछा जाता है एग्जाम में आपके, जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत पूरी तरह संरक्षित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वृक्ष। भारत में जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है बरगद। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो फाइकस बेंगोलेंसिस है और भारत में बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे वट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह कभी नष्ट नहीं होता है। लंबे जीवन के कारण इस वृक्ष को अनश्वर माना जाता है। भारत में इसे पूज्य माना जाता है। अगला है राष्ट्रीय पुष्प। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है और उसका साइंटिफिक नेम है नेलम्बो न्यूसीफेरा। यह हल्का गुलाबी रंग का होता है। राष्ट्रीय नदी
4 नवंबर 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। यह भारत की सबसे लंबी नदी है जो पर्वतों, घाटियों, मैदानों से होती हुई 2510 किलोमीटर दूरी तय करती है। यह हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और दोस्तों, इस वीडियो में कोई शिकायत या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट माध्यम से ज़रूर बताएं। दोस्तों, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका समय शुभ हो।